बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सारे दोस्त? जनाब, आजकल बहुत ज़्यादा फरागत है। एक तो इलेक्शंस, फिर रमज़ान गुजरा। बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। एक तो टीआरसी के ऊपर कदगन लगा दी गवर्नमेंट ने, बड़ा अच्छा किया, सफाई हो जाएगी एक दफ़ा। सेकेंडली, रियल स्टेट को लेके रमज़ान और इलेक्शंस, तुर्की का इलेक्शन बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है 2023 की वजह से, और तैयब एर्दोगान की करंट जिस सिचुएशन है उसके लिए, उसको लेके। सो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू मूव आउट। तो तुर्की को एक्सप्लोर ऑलरेडी मैं पिछले 7-8 साल से बहुत कर चुका हूँ। वादों के बावजूद मैं कभी वीडियो उस तरह से नहीं डाल सका, बिकॉज आई एम नॉट अ यूट्यूबर दैट काइंड के जी सुबह दोपहर शामी वीडियो पाओ। मैं कभी आप लोगों को जो है ना एजुकेट करने के लिए वीडियोस डाल दी। अगर आप मेरा सारा का सारा चैनल उठा के देख लें तो मोस्टली आपको इसमें इंफॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी जो नए आने वाले लोगों के लिए या जो लोग यहाँ सेटल्ड है उनके लिए फायदे की थी। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ रफली कुछ 11 ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं उनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। कुछ के वीजों के लिए मैं अप्लाई कर चुका हूँ, कुछ के लिए मैंने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और कुछ मुझे ऑन अराइवल ही मिल जाएगा मेरे टर्की स्टेटस की वजह से। बिकॉज आई एम रनिंग अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कंपनी में यहाँ चला रहा हूँ। मेरा जो बाकूर बोलते हैं, टैक्स बहुत अच्छा तगड़ा पे कर रहा हूँ मैं। कंपनी टैक्स अलग से मैं बड़ा तगड़ा पे कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली उसके हिसाब से बैंक स्टेटमेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स तो मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं है जितना पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान और बांग्लादेश यानी एशियन कंट्रीज बाकी उनके लिए टफ टाइम होता है फॉर वीजा। सो मैंने 11 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया है, और उनमें से सिर्फ 2 शेंजन हैं जिनको मैंने मतलब दे आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। लेकिन वो सबसे एंड पे मैं जून में जाऊंगा। अभी रमजान से पहले, रमजान में और रमजान के बाद जो मेरे प्लान है, सबसे पहले मैं टूर करूंगा जो मैंने जिस तरह से प्लान किया हुआ है, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, अल्बानिया और बोस्निया। ये 4 मेरे टॉप टारगेट्स हैं। सबसे पहले मैं इनमें जाऊंगा, और आई विल ट्राई कि मैं क्रोएशिया भी एंटर कर जाऊं अगर दे विल अलाउ, बिकॉज 25 ऑफ मार्च को, सॉरी फेब को, ये रिसेंटली शेंजन में चला गया प्रॉपरली। लेकिन मैंने चूंकि पहले से अप्लाई किया हुआ है, आई होप सो कि मुझे वीजा उसका मिल जाएगा, या एटलीस्ट एंट्री मिल जाएगी इन बाकी 4 कंट्रीज के साथ, बिकॉज इनमें से 3 का तो मुझे वीजा एक्सेस मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंड फेज में आई विल ट्राई कि मैं कोसोवो, मोल्दोवो और रोमानिया, इन 3 को विजिट करूंगा। बिल्कुल साथ साथ है ये भी। यूक्रेन में ऐड नहीं कर सकूंगा बिकॉज रशिया और उनकी वॉर की वजह से बहुत ज्यादा आसानी नहीं होगी और मैं बहुत ज्यादा घूम नहीं सकूंगा, तो फायदा नहीं है। और तीसरे फेज में जो दूसरी साइड है, बिल्कुल तुर्की का दूसरा कोना जो है, अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मीनिया, वहां से आगे मैं ईरान और तुर्कमेनिस्तान वगैरह भी कर सकता हूं अगर मुझे गाड़ी मिलती है तो। लेकिन ईरान शायद मैं स्किप कर दूं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी अमेरिका के लिए और यूके के लिए अप्लाई किया हुआ है। यूके के लिए तो खैर अभी मैंने फाइल विड्रॉ कर ली, बिकॉज डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं, और अगर मैं खुद यहाँ पर नहीं होऊंगा तो टाइम कंफ्लिक्ट करेगा। सो अमेरिका के लिए मेरी दिसंबर की अपॉइंटमेंट है, और ये जो 3 कंट्रीज हैं ये मैं स्ट्रेट आफ्टर ईद जो है मैं विजिट करूंगा जाके। और अगेन प्लान वही है कि बाय रोड जहां पर भी, यहाँ मैं मोंटेनेग्रो उतरूंगा और वहां से मैं गाड़ी लूंगा और 4-5 कंट्रीज को देखूंगा। फिर सेकंड स्टेप पे मैं मोल्दोवो उतरूंगा और वहां से मैं सर्बिया, सॉरी कोसोवो, और ये जो दोनों तीन है, इनमें इनमें कहीं ना कहीं मैं आई विल ट्राई कि अगर कुछ घंटों के लिए भले मैं जाऊं, नॉर्थ मैकेडोनिया भी मैं ट्राई लाजमी करूंगा, बिकॉज छोटे छोटे कंट्रीज हैं सारे। और जो लास्ट स्टेज है जहां जो ये वाली पोर्शन है, यहां पर मेरा प्लान थोड़ा ज्यादा स्टे करने का है। जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान और मे भी तुर्कमेनिस्तान, अगर गाड़ी एक्सेस मिल जाती है। बिकॉज मुझे सुनने में ही आ रहा है कि अजरबैजान, आप ये जो आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग हुई थी उसके बाद से आप अजरबैजान बाय एयर इन कर सकते हैं, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय सी आप नहीं जा सकते हो। एग्जिट आप किसी भी फॉर्म में आप निकल सकते हो, चाहे आप बाय एयर चले जाएं, चाहे आप बाय रोड चले जाएं, चाहे आप ये बाय ट्रेन चले जाएं, बाय बस चले जाएं, इट्स योर चॉइस टोटली। लेकिन आप अजरबैजान में लैंड कर सकते हैं, बाय रोड नहीं जा सकते। एग्जिट आप जैसे मर्जी करें। सो अभी ये चीजें मैं प्लान करूंगा। सो ये बड़ी आने वाली वीडियोस बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी, और आई विल ट्राई कि मैं हर एक कंट्री को इंडिविजुअली आपको व्लॉग देता जाऊंगा कि किन किन मुल्कों में क्या क्या चीजें आप। अच्छा, ये मकसद इन वीडियोस का हरगिज ये नहीं होगा कि इधर टूरिज्म करें, इधर खाना क्या मिलेगा, इधर होटल कितने का मिलेगा, ये सारी चीजें मैं ऐड करता जाऊंगा। मकसद ये है कि चूंकि तुर्की में तकरीबन, जो कि मैं पिछले 2 साल से मेरी वीडियोस में अगर आप देख लें पुरानी उठा के, मैं 2 साल से कहता आ रहा हूं, 2021 जनवरी से मैं स्टार्ट हो गया था बताना कि आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। ये रेजिडेंसियां हूं उस तरह नहीं मिलनी, जिवें इतने पापड़ वेच वेच के भी लोग आ गए ना, बड़ा टफ होता जाएगा। और इन तुर्की में आपका जॉब का मसला है, कारोबार आप लैंग्वेज वगैरह नहीं कर सकते हैं, पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं आपके। सो
हमारे लिए बड़ा आसान था जब हम आए थे 2014 में। हमारे लिए चीजें कुछ और तरह से थी, बहुत मजे का था टाइम पीरियड। अभी चीजें बहुत बदल गई हैं। सो पैरेलल अदर ऑप्शंस को देखना जरूरी है। इवन मेरे जैसे बंदे का एक अच्छा सेटअप है, किराए भी आ रहे हैं, ऑफिस चल रहा है, टूरिज्म चल रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी पॉकेट्स बनी हुई हैं, पे कर रही हैं और हमारा यहाँ पर अच्छा गुजारा चल रहा है। कहाँ 5 से 6 हजार लिरा में महीना गुजारा करना, जब लिरा की वैल्यू 22-23 थी, 22-23 से 30 थी इनफैक्ट। और कहाँ आज के दिन में जब लिरा की वैल्यू 12 से 15 पे आ जाती है, डॉलर 20 पे 21 पे चला गया है, और आपके मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो 20-21 हजार लिरा पे चले गए हैं अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में। सो थिंग्स आर इंटायरली चेंज्ड। अब जो लोग आ रहे हैं वो नहीं रह पाएंगे। आप एक तो देखें, दो चीजें हैं, पाकिस्तानी करेंसी बहुत नीचे चली गई, तुर्की में डॉलर बहुत ऊपर आ गया। अब ये दो चीजें हैं सेम। बहुत सारे लोग हंसेंगे, डॉलर तो पाकिस्तान में भी ऊपर गया, तुर्की में भी ऊपर गया, लेकिन पाकिस्तान में तो पठा ही बैठ गया ना। तो आप वहां से जब निकलेंगे, ये दोनों चीजें रिलेट करने के लिए जरूरी है, जब आप वहां से निकलेंगे पाकिस्तान से, तो आप जो चीज आज से 8 माह साल पहले, लाइक सपोज जो अमाउंट आपका फर्ज करें $10,000 थी, तो अगर वो 1.5 करोड़ था, तो आज के दिन में वो 3-3.25 करोड़ है खर्चा जो आपकी जेब में है, उसको तो आप साइड पे कर दें। जब आप यहां पहुंचते हैं तो उस $10,000 में यहां कुछ नहीं मिलेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सॉरी, $1 लाख से $1.5 लाख, करोड़ से 1.5 करोड़ की बात होती थी और अब चली गई है वो कहीं और। आपको 1.5 करोड़, 1.25-2 करोड़ रुपए में एक थक्कड़ किस्म की प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही। यहां पर मौजें लगी हुई हैं एजेंटों की, टाउटों की, ब्लू तापू प्रॉपर्टीज बेची जाएंगे आपको। गंदे एरियाज में प्रॉपर्टीज ले देंगे, गांव वाले एरियाज में ले जाएंगे। एक फुद्दू बाटा बैठा हुआ है बुरसा में, वो वहां पर ड्रैग करके ले जाता है। कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बच्चों के स्कूल सिस्टम अच्छा नहीं है, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, छोटा वो है ना। और हाँ, ये जरूर है कि लिविंग बड़ी स्मूथ, बड़ी मजे की है। इस्तांबुल में बहुत रश, शोर शराबा, लेकिन एक ऐसी ये वर्ल्ड सिटी नहीं है। इसकी रीजन है 40+ डिफरेंट कंट्रीज के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो आपको बहुत सारे ट्रांसलेशन मिल जाते हैं, कारोबार बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, जॉब्स अच्छी मिल जाती हैं। बुरसा में ये सब कुछ भी नहीं है। बस आप चिल कर रहे हैं, आपको इनकम बाहर से आ रही है, डॉलर यूरो आ रहे हैं या पाकिस्तान से किराए आ रहे हैं, तो आप बैठ के खा लें और कुछ नहीं मिलेगा। और ये तकरीबन पूरे तुर्की के लिए फार्मूला है। आप अगर कमा सकते हैं बिस्मिल्लाह, फिर आप कहीं भी बैठे हो, मैटर नहीं करता। फिर इस्तांबुल से कम खर्चे आपको छोटे शहरों में होंगे, इनकम आपकी बाहर से आ रही है। अदरवाइज अगर आपने अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, कंपनी बनानी है, कारोबार करना है, कोई जॉब ढूंढनी है, बच्चों को अच्छी स्कूलिंग करानी है, देन देयर इज ओनली वन ऑप्शन एंड दैट्स इस्तांबुल। ये बात लोगों को एक एक 1.5 साल दूसरे शहरों में, यलोवा में, बुरसा में, इसकी शहर में, जितने भी सिटीज में एजेंट बैठे हुए ना, जाके ये बात वहां साल 1.5 साल रह के पैसा खर्च के फिर समझ आएगी, या आ चुकी होगी। अभी तक बहुत सारे लोग आ रहे हैं वापस। अनफॉर्चुनेटली सक्सेस स्टोरी सारे बताते हैं, और उनके जो क्लाइंट्स लीलो ख्वार होकर वापस आते हैं इस्तांबुल में, या चले जाते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और यूएई, जहां जहां से आए हैं, वो स्टोरीज कोई नहीं बताता है। ये कंट्रीज मेरा घूमने का मकसद ये है कि मैं अपने एशियन दोस्तों को, खासतौर पर पाकिस्तानी भाइयों को जो मूव आउट करना चाह रहे हैं, उनमें बेहतर ऑप्शन दे सकूं। कहां पर क्या हर्डल्स होंगी, क्या कारोबार कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने पैसे लगाएंगे आप, क्या क्या माहौल है। बिकॉज मैं लास्ट टाइम जब गया था इनमें से 1-2 कंट्रीज में, तो हलाल फूड का बहुत ज्यादा मसला था। पहली चीज, लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर था। तुर्की में तो फिर समझ आ जाती है, वहां पर तो समझाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा आपको। बाथरूम का रौला, एक प्लास्टिक की बोतल आपको हर जगह पास रखनी पड़ेगी, अदरवाइज टिश्यू भिगो भिगो के यूज करने पड़ेंगे। जुगाड़े। ये 3 मेन प्रॉब्लम्स। और फिर उसके बाद आपने ऐसी जगह ढूंढनी होती है, बिकॉज ये ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं, इस जितने भी हैं सारे, 5 लाख आबादी, 10 लाख आबादी, 1 मिलियन आबादी, 2 मिलियन आबादी, छोटे छोटे मुल्क है। वहां पे जब आप जाते हैं, वहां पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी आपको। ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज इस्तांबुल की तरह होंगी नहीं। इस्तांबुल में सिर्फ आपको लैंग्वेज आती है, 4 पैसे हो, तो आप अपने लिए एक अच्छा कोई ना कोई इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन इन कंट्रीज में डॉक्यूमेंट्स बनाने तो बड़े आसान है, सेटलमेंट बड़ी आसान है। 2 साल 3 साल की रेजिडेंसी में पीआर बन जाती है, फिर मजीद पीआर के बाद 2 से 3 साल में वो सिटीजनशिप में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप आज चले जाएं इनमें से किसी मुल्क में, आप जर्मनी, लग्जमबर्ग, सर्बिया, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आप कहीं भी चले गए हो, भाई आपको सीधा पासपोर्ट दे देते हैं 5 दिन में। व्हाट नेक्स्ट? करोगे क्या? द की क्वेश्चन यहां पर भी मैं लोगों से पूछता हूं। अच्छा भाईजान, तुसी आ गए हो, पैसे भी ले आए हो, पासपोर्ट दे दिया गवर्नमेंट ने आपको, अब करेंगे क्या? आप उन्हीं बंदों के बराबर हैं जो वीजा लेके आए हैं और 0 पे खड़े हुए हैं, आप भी उन्हीं की तरह ही होंगे।
पहले चीजों को आपने कंक्लूड करना है, प्लान करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने मूव करना है। सो ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला मैं अपनी वीडियोस में वन बाय वन, कंट्री टू कंट्री बताऊंगा। साथ कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें ऐड कर लिया करेंगे, बाकी मेरी आपको बकवास ही सुनना पड़ी करेगी। और खानों की पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो ये मोस्टली कंट्रीज जो हैं कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की हैं। सो पोर्क नॉर्मल है, वाइन और शराब नॉर्मल है, तो इट्स रियली वेरी हार्ड टू फाइंड हलाल फूड, तो मैं जाता ही नहीं हूं। सो फ्रूट, सब्जियां, और बड़ा कभी स्पाइस खाने को दिल किया तो या तो टर्किश रेस्टोरेंट मिलेंगे या ईरानी रेस्टोरेंट्स मिलते हैं यहाँ पे आपको। सो इंशाल्लाह सारी अगली वीडियोस में मैं ये चीजें ऐड करता जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। सो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, जो दोस्त नए हैं, और जो पुराने हैं उनको ज्यादा जरूरत है, बिकॉज तुर्की में अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे लोग वापस गए, कुछ हमसे नाराज होके, क्योंकि मैं लिफ्ट नहीं कराता था, जो सच्ची बात है, मैं जुगाड़े नहीं देता था लोगों को। हमारे पाकिस्तान का मसला ये है, मसाला चाहिए कि अब मैं सोच रहा हूँ ना, लेट्स सपोज मैं नया आ रहा हूँ तुर्की में या किसी भी कंट्री में, अब मैं चाह रहा हूँ यार मैं चावल का कारोबार करूं, मैं गंदम का कारोबार करूं। अब ये इस तरह का, मैं अब कह रहा हूं भाई आप नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने 8-10 साल गुजार लिए एक जगह पे, मुझे पता है कि नहीं होगा, ठीक है। और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए कितना पैसा, कितना टाइम, क्या डायरेक्शंस हैं, क्या चीजें हैं, कितना टाइम पीरियड, 6 से 8 माह, देन आप उसमें कूद सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ नुकसान उठाएंगे। लेकिन इसकी निस्बत जो दूसरे मसालाखोर यहाँ बैठे हुए हैं, ओ उस्ताद जी इंज चावल बिकेगा, इंज गंदम बिकेगी, इंज थोड़ा मैं कहना लखा करोड़ा कमाने शुरू कर दोगे, इधर प्रॉपर्टी लेके एयरबीएनबी कर लो, करके दिखाओ मैंने कोई एक बंदा दिखाएं पिछले 4 सालों में। मैं 2018 जब से ये कोरोना के बाद से इन्होंने सिटीजनशिप ऑन की, अरतूल शुरू हुआ पाकिस्तान में और पाकिस्तानी यहाँ घुसना शुरू हुए, कोई एक बंदा मुझे बता दे जो एजेंटी के अलावा यहाँ पर कुछ कर रहा हो। जीरो के वापस चले गए। किसी ने दुकानें बेच दी, किसी ने चलते स्टोर बेच दिए, चलते रेस्टोरेंट बेच दिए, चेप लगा दिए, वो एट द एंड 6 माह 8 माह किराया भर के बंद हो गया, और जिसको मिले थे वो सेट हो गया, क्योंकि उसके 6 माह साल की रोटी दे दी आपने इसको। सो मसाले ना लें, ओरिजिनल चीज पकड़ें, उसको थोड़ा वर्कआउट करें, देखें। जो बंदा कहे ना हाँ जी मैं तुम्हें कारोबार करना, अच्छा है तू भी कर रहे हैं, वो जेब से ना पतला सा निकाल के गया, लिस्ट ही फाइनल में लोगों का दसना वा, दैट्स इट। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आप एक जगह से चीजें बेच के अपनी हार्ड एंड मनी लेके दूसरी जगह पे जाते हैं, तो आपकी इतनी वर्किंग तो हो कि कोई आपको चेपा ना लगा सके। सो सब्सक्राइब माई चैनल, आपको सिर्फ जरूरत की चीजें मिलेंगी, मिर्च मसाले नहीं मिलेंगे इसके ऊपर। जिसको प्योरली इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इन 10-11 कंट्रीज की, वो सब्सक्राइब कर लें, और होपफुली 10-12-13 वीडियोस जो हैं ये इन डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर इंडिविजुअली आएगी, और मैं सारी डिटेल्स इंशाल्लाह ताला फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आपको दे दूंगा। उसके बाद आप उसे गूगल करके खुद भी सारी चीजों को देख सकेंगे। दुआ में याद रखें। आपका अपना भाई फैसल अब्दुल्ला। अल्लाह हाफिज।